अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हुए हम आज चैप्टर नंबर 10 है, यानी जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगे हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें जी स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 10 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यानी हमारे पास जो इसका प्रॉब्लम 10.1 है। पहले हम उसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं ताकि उसमें हम इस चीज़ को आसान बना सकें कि हमने गिवन स्टेटमेंट से डाटा को कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, द पीरियड टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is 2 seconds. नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है आगे है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ, what will be its length at Earth what will be its length at moon if gm is equal to ge over 6 while ge is equal to 10 meter पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है, यानी 10.1 जो प्रॉब्लम है, ये उसकी स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट मून इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6 while GE is equal to 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमें टाइम पीरियड दे दिया गया पेंडुलम का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने इसको सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग देनी है गिवन डाटा। अब हमने इसमें से गिवन डाटा फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या चीज़ें क्या दे दी गई हैं। हमें टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि टाइम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जिसको हमने कैपिटल टी से स्मॉल टी से जाहिर करेंगे तो वो जस्ट टाइम जाहिर होगा। टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए हमने जो है ये कैपिटल टी लेना है, यानी स्मॉल लेटर नहीं लेना। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 सेकेंड, ये यहाँ पे दिया गया टाइम पीरियड। और उसके बाद यहाँ पे लेंथ रिक्वायर है। नेक्स्ट पे वो कंडीशन दे रहा है कि जबकि उसमें जी एम यानी मून पे जो जी की वैल्यू है वो जो अर्थ पे जी की वैल्यू है उसका 6 जो है वो उस पर 6 पे डिवाइड कर दें एम की जो हमारे पास जी की वैल्यू आ रही है अर्थ पे, तो ये हमारे पास मून, यानी हमारे पास जी ई कि अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि मून की सरफेस पे हमें बता दिया गया है कि जो जी की वैल्यू अर्थ पे है उसको 6 पे डिवाइड कर दें, आई मीन 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास जी की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमसे रिक्वायरमेंट जो है यानी रिक्वायर्ड क्या है फाइंड आउट, हम क्या करना चाह रहे हैं
रिक्वायर्ड हमारे पास जो हमसे रिक्वायर किया जा रहा है न्यूमेरिकल के अंदर वो ये है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट अर्थ, कि अर्थ सरफेस पे उसकी लेंथ क्या होगी। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ, तो इसको हम शॉर्टली जो है ये क्या कर देते हैं, लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ यानी LE कैलकुलेट करना है। नंबर 2 हमने जो है वो लेंथ एट व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट मून, के सरफेस ऑफ मून पे इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसको हम LM से डिनोट करवा देते हैं, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अभी इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे राइट करना है, वी नो दैट टाइम पीरियड, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला आता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, ये हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है कि हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। यानी अब ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है इसमें से लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यहां से हमारे पास जो लेंथ है वो कैलकुलेट हो जाए, लेंथ सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तो रह जाएगा टी स्क्वायर, इधर स्क्वायर ओपन करेंगे ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बच जाएगा L ओवर G। अब यहाँ से हम L कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। G यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा G टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। यानी लेंथ हमारे पास L की वैल्यू आ रही है। अब जो हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास 2 टाइप की है कि LE और LM, दो हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट जब हमारे पास ये बनेगा LE तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास GE टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अभी हम यहाँ से वैल्यूज ये देखिएगा, T हमारे पास 2 आ रहा है, GE हमारे पास 10 आ रहा है और पाई होता ही कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय T हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 2, T पे स्क्वायर है तो 2 पे भी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये हमने 4 से कैंसिल कर देना है, हमारे पास बच गया 10 ओवर पाई स्क्वायर। अभी हम पाई स्क्वायर को कैलकुलेट, यानी 10 ओवर पाई स्क्वायर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये LE हमारे पास आ रहा है, ये देखिएगा ये हमने ये कैलकुलेटर पे ये पहले लिखना है, ये आ रहा है 10 फिर डिवाइड, फिर हमें चाहिए पाई। हमने यहाँ से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद EXP यानी जो एक्सपोनेंशियल वाला है उसको शिफ्ट दबाने के बाद लिखेंगे तो यहाँ से हमें पाई मिलेगा। अब पाई पे स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर की को हमने प्रेस करना है और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास बन रही है 1.01 और लेंथ का ऐसे यूनिट होता है मीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली जो लेंथ जो कि LE है वो हमने कैलकुलेट यहाँ से कर ली है। फिर हम इसी फार्मूला में जो है वो M यानी मून की सरफेस पे LM कैलकुलेट करते हैं कि मून की सरफेस पे लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो बन जाएगी LM इज इक्वल टू G कन्वर्ट हो जाएगा GM में और यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। GM हमारे पास आ रहा है 10 ओवर 6 तो यहाँ आ जाएगा 10 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय T हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6
मेन ओवर तो ये वाला है, इसके ऊपर जो ओवर आ रहा है उसके नीचे वाला ये नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, ओवर में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ये 4 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास बन रहा है 10/6 पाई स्क्वायर। तो अभी हम कैलकुलेटर की मदद से 6 पाई स्क्वायर 10/6 पाई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6, फिर हमने एक्सपोनेंशियल दबाना है, शिफ्ट दबा के पाई आ गया, अब पाई पे स्क्वायर लग जाएगा तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आ रहा है 0.1688। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.17 सेकेंड। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड नहीं आएगा क्योंकि हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं मून की सरफेस पे, तो लेंथ का ऐसे यूनिट होता है मीटर, तो ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसको हमने जो है ये सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब हम इसका लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करते हैं। जी, तो इसका प्रॉब्लम 10.2 की स्टेटमेंट है, कैन एस्ट्रोनॉट take a pendulum to moon whose length is 0.99 meter, 0.99 meter. The period of pendulum is 4.9 seconds. What will be the value of G? Will be the value of G at the surface of moon। क्या हमने मून की यानी एन एस्ट्रोनॉट टेक अ पेंडुलम टू द मून हुज लेंथ इज 0.99 मीटर, कि एक खलाबाज जो है एक पेंडुलम को चांद की सरफेस पे ले जाता है जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है। फाइंड द पीरियड ऑफ पेंडुलम, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 4.9 सेकेंड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून, कि मून की सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसका जो है डाटा अलग करते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गिवन डाटा में इसकी लेंथ को हम L से जाहिर कर रहे हैं और वो कितनी है 0.99 मीटर।
उसका टाइम पीरियड उसको कैपिटल टी से, और वो है 4.9 सेकेंड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में वट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून, यानी हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून की सरफेस पे कि जी की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में वही टाइम पीरियड, ये पेंडुलम यूज हो रहा है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसका फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर देंगे। वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। अभी हमने ये जी को सेपरेट करना है यहाँ से, तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में किया है कि हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे यहाँ बनेगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एल ओवर जी। तो अभी हमने जी कैलकुलेट करना है। जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। अब टी स्क्वायर यहाँ जो है वो इजाफी है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अभी हमने जो जी कैलकुलेट करना है वो मून की सरफेस पे है, तो इस जी के साथ हम स्मॉल सा मून लगा देते हैं। पाई कांस्टेंट होता है, एल की वैल्यू भी हमें गिवन है और ये टी की वैल्यू भी गिवन है। अब वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। एल हमारे पास है 0.99 ओवर में आ जाएगा टी स्क्वायर। टी हमारे पास है 4.9, तो ये इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। जब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 4, फिर हमने शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल में से पाई को राइट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई, पाई पे स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.99, फिर डिवाइड, डिवाइड में आ रहा है 4.9, इस पे स्क्वायर है 4.9 पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब इक्वलिटी दबाते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1.627। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.6। ये थर्ड वाले को ख़त्म करते हैं, ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको इसमें एक इजाफी कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.63। और ये जी की वैल्यू है, तो जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अभी हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी, अब हम 10.3 को सॉल्व करते हैं। 10.3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर, अ सिंपल पेंडुलम whose length is 1 meter placed at the surface of earth, placed at the surface of earth and moon
find its period if GM is equal to GE over 6 while GE is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये में कहा जा रहा है क्या सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर की एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून कि उसको अर्थ सरफेस पे भी रखा गया और मून पे भी। फाइंड इट्स पीरियड, उसका पीरियड हमने फाइंड करना है, उसके पीरियड हमने मून पे अलग करेंगे और अर्थ पे जो है वो अलग से फाइंड करेंगे। जबकि हमें बताया गया है कि मून पे जी की वैल्यू जो है वो अर्थ पे जी की वैल्यू का ओवर में 6 यानी उसको 6 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है वाइल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ से डाटा जो है वो लिखते हैं कि गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा में हमारे पास है लेंथ है 1 मीटर और उसके बाद जी की वैल्यू दी हुई है अर्थ पे जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मून पे जी की वैल्यू है जी ई ओवर 6 यानी 10 ओवर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में है टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ अर्थ TE एंड टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ मून TM। ये दोनों हमने यहां से कैलकुलेट करने हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। ये हमारे पास पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो हम इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी यूज कर चुके हैं। तो ये हमने चूंकि करना है टाइम पीरियड कैलकुलेट है तो हम इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज करते हैं। पहले हम TE कैलकुलेट करते हैं। TE जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई L ओवर GE स्क्वायर रूट। तो अभी ये बन जाएगा 2 पाई, अब L हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 1 है लेंथ और GE आ रहा है 10 तो ये बन जाएगा 2 पाई और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 स्क्वायर रूट। तो अभी हम इसको कैलकुलेटर को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन रहा है हमारे पास 2, यहाँ से शिफ्ट दबा के पाई और उसके बाद लेंगे स्क्वायर रूट में आ रहा है 0.1 और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 1.986। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये क्या बन जाएगा 2 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ रहा है। अभी हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो सरफेस ऑफ मून फाइंड करते हैं तो ये इसके लिए हम बना देंगे TM और यहाँ आ जाएगा 2 पाई L ओवर GM। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये 2 पाई आगे L जो है वो 1 है, GM की वैल्यू हमारे पास है 10 ओवर 6। अब ये नीचे वाला जो 6 है ये रिवर्स हो के ऊपर यानी ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई 6 ओवर 10 स्क्वायर रूट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है। तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा 6। ये ओवर लगाने के लिए हमारे पास आ रहा है AB ओवर C लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये ओवर आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 1 मिनट स्टूडेंट्स दोबारा से फिर देख लेते हैं कि कहीं कोई मिसिंग ना हो जाए। 2
पाई, अब स्क्वायर रूट में आ जाएगा 6 ओवर 10। ये हमारे पास आ रहा है 4.866, तो इसका हम जो है वो राउंड ऑफ करके 4.9 सेकंड भी कर सकते हैं और 5 तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 4.9 तक हमें जो है वो सूटेबल पॉइंट तक इसको जो है राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम जो कि हमारे पास 10.3 है, ये उसका सोल्यूशन है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।